सरकार का तो काम ही है कि अपनी कमियों को छुपाना। अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड अगर मौत हुई है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन से। देखिए सरकार की मनमानी है। ये तो हम आने वाले चुनाव में बताएंगे उस स्वास्थ्य मंत्री को। नमस्कार, मैं स्वप्निल सोनल और आप देख रहे हैं द एसडीयू न्यूज। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के मौत के आंकड़े का रिपोर्ट पेश किया, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि कोरोना की वजह से ना मौत हुई है और ना ही ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है। जिसके बाद ही बिहार में सियासत तेज हो गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है तो क्या लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इस पर हम आगे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन लोगों से जानेंगे जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उन लोगों की दर्द को सुनेंगे। तो यहाँ पे कुछ युवा चेहरा है, आइए उनसे हम जानते हैं उनका इन पे क्या कहना है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने रिपोर्ट पेश किया राज्यसभा में कि आप कोई ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है कोरोना में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। हमने अपने में ही सुना है कितनों का हुआ ऑक्सीजन के कारण, और बहुत लोग जो काफ़ी अपना खर्च कर सकते थे वही लोग बच पाए थे, जिस टाइम बहुत दिक्कत थी ऑक्सीजन की। जिस तरह से मंत्री ने कहा है, रिपोर्ट पेश किया था राज्यसभा में कि कोरोना की वजह से मौत नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है, तो इस पर हुई ऑक्सीजन से हुई है। काफ़ी सारे केसेस देखे गए हैं जब नदियों में पाया गया ये डेड बॉडी, ये ऐसे बिना ऑक्सीजन के अभाव में तो मौत नहीं हुई होगी। सरकार का तो काम ही है कि अपनी कमियों को छुपाना, कि सरकार का फेलियर है। ये तो फेलियर है, डेफिनेटली फेलियर है। तो जिसने अपना परिवार खोया, तो आप उस पर क्या कहना, उनका दर्द से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को जितने डेड हुए हैं उनकी एक नंबर काउंट करना चाहिए और उनको एक मुआवजा देना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से युवाओं का कहना है कि सिस्टम पूरा फेलियर है, वो अपने नाकामी को छुपा रहे हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ लड़कियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लड़कियां, तो आइए जानते हैं उनसे इस पर उनका क्या कहना है। इस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है। वहीं तेजस्वी ट्वीट करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं है तो क्या लोगों ने सुसाइड किया है। वो जनता तक आवाज़ पहुंचाना चाहती है। इस पर आप क्या अपनी राय देंगे? मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत गलत कहा, और वो और कुछ अच्छा कह सकते थे पर उन्होंने नहीं कहा। तो आपने भी देखा था कि लोगों की कितनी मौत हो रही थी, कितने लोग अपने परिवार को छोड़ कर चले गए थे, कितने बच्चे अनाथ हो गए थे, माँ बाप उनके चले गए थे। तो आप उन पे क्या सोचती हैं? उनके साथ तो बहुत गलत हुआ। वो परिवार वाले पे क्या बीता है वो तो वही लोग जानते हैं, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। आप बताइए मैडम कि सरकार को आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से सरकार सीधे तौर पे बोल रही है कि मौत ही नहीं हुई, और लोग इतने लाशें आपने खुद देखा कि गंगा नदी में किस तरह से बह रही थी। नहीं, सरकार को कुछ तो करना चाहिए उन लोगों के लिए। उन लोगों मतलब सरकार तो सीधे इग्नोर कर रही है ये सब, उसको कुछ तो अच्छा सोचना चाहिए लोगों के लिए, पर कोई एक्शन ही नहीं लेती है सरकार। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से तेजस्वी ने ट्वीट किया था कि जो आंकड़े निकाले, अगर ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई तो क्या लोगों ने सुसाइड किया है, तो सरकार का ये जो नाकामी दिख रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल तो बोलना भी बहुत दिक्कत का बात है सरकार पे। जेल वेल में चले गए तो दिक्कत ही हो जाएगी। बट आप अपनी राय तो दे सकते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन से लोगों की तो दिक्कत है, राय लोग देते हैं, फिर उन्हें किसी केस करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे देखिए ऑक्सीजन से बहुत सारी मौतें तो हुई हैं इंडिया में, बहुत सारी सेकेंड वेव में। अब 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई कि सरकार ने बोला कि कुछ हुआ ही नहीं है सेकेंड वेव ऑक्सीजन के कारण। तो ये तो अब क्या ही बोल सकते हैं। अब देखिए सरकार की मनमानी है, उनके पास सीट्स हैं, तो अब अगले बार जब वोटिंग होगी तो आई थिंक ये सब याद रखना चाहिए लोगों को। बोल रही है कि ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है, तो आप भी देखे होंगे किस तरह से लोगों की मौत हुई थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार गलत बोल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था। सरकार अपने सियासती मामलों से कर रही है। अगर वो सब अपने बात छोड़कर अगर एक तरफ देखें तो ऑक्सीजन नहीं था उन लोगों के पास सफिशिएंट, ताकि हम लोग अपने इंसान को फुलफिल कर सके। क्या कहेंगे आप आंटी बोल के? कोरोना की वजह से मौत ही नहीं हुई है, ना ऑक्सीजन की वजह से हुई है। नहीं हुई है, कोरोना की वजह से हुई है, ऑक्सीजन की वजह से भी हुई है। इसका मतलब सरकार गलत करी है, वो अपनी आंकड़े को छुपा रही है। हाँ
यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर वो सरकार जिस तरह से बोल रही है कि ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है, तो उनका इन पे क्या कहना है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में पेश की थी, रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने कहा था कि ना कोरोना की वजह से मौत हुई है, ना ही ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है। तो आप क्या इस पे कहेंगे? आपने तो खुद देखा कितने लोग हमें छोड़ के चले गए, कितने लोगों के घर में पेरेंट्स चले गए, लोग अकेला हो चुके हैं, तो उन पे आप क्या कहेंगे? इसमें जो है ना कि सरकार की जरा सा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी तो ऐसे तो मरे हैं, क्योंकि जो देखे हैं वो तो देखने वाले का जिसके घर में बीता है वही जान रहा है। मेरे बाबूजी भी चले गए इसी में। निकाली है स्वास्थ्य मंत्री ने, कहा है क्या कि कोई ऑक्सीजन की वजह से मौत ही नहीं हुई है, ना कोरोना की वजह से हुई है। तो एक तो चीज़ है कि स्टेट का ये मैटर है स्वास्थ्य के लिए। स्टेट अगर जब तक नहीं देगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल ने गलत दिया कि सही दिया। स्टेट अगर सही आंकड़ा देगा तो 100% सेंट्रल भी वही चीज़ बोलेगा। ठीक है सर, हम सरकार के आंकड़े की बात करेंगे, लेकिन आपने तो खुद देखा ना लोग किस वजह से मरे हैं। किस वजह से मरे? आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कवरेज किया। आपने भी परिवार को खोया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। सही कवरेज किया आपने, बिल्कुल सही कवरेज किया, लेकिन कहाँ पे लापरवाही है? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। आपको ये क्वेश्चन स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए ना, जो स्टेट के हैं। वो तो सर बोलते आंकड़े दिखा देते हैं, रिपोर्ट पेश कर देते हैं, बोलते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछिए उन्होंने क्या चीज़ का डेथ सर्टिफिकेट दिया। आप ये भी तो देखिए ना, जहाँ पे भी डेथ सर्टिफिकेट दिया वो किस कारण से दिया, आप उस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, हम उनका देखिए व्यवस्था में गलती है। व्यवस्था अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड अगर मौत हुई है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन से, लेकिन आप डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं डेथ ड्यू टू कोरोना, आप उधर में नहीं लिख रहे हैं डेथ ड्यू टू ऑक्सीजन। अब यहीं पर दिक्कत आती है कि आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछिए जो डॉक्टर जिन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया, उसके बाद आप स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए, उसके बाद सेंट्रल से आप पूछिए। यहाँ पे तो गलत आंकड़ा जब जाएगा तो गलत पे, मेरे को आज को जो गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी 100% आप उसी पे चीज़ पर बात करेंगे। आपको भी वही इन्फॉर्मेशन मिली जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन हमने टीवी पे देखा ये सब कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, तो ये तो डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर हॉस्पिटल की गलती है। जो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्री का भी तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है ना सर कि हम वो भी तो देखें कि लोग किस तरह से मर रहे हैं। अगर हम डिफाइन करने लगे, ये तो हम आने वाले चुनाव में बताएंगे उस स्वास्थ्य मंत्री को या उस सरकार को कि हम उसको चुने कि नहीं चुने, लेकिन आने वाला समय वो बताएगा। हमारी राय तो कुछ होगी ना सर कि हम क्या कहते हैं। जैसे बता रहे हैं आज के डेट में हम आंकड़े पे बात करेंगे तो यस, कोरोना का डेथ जो मरीज जो डेथ हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है, ऑक्सीजन की वजह से कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। लेकिन हम जान रहे हैं मीडिया कवरेज बता रहा है कि कोरोना की डेथ जो ज़्यादातर हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो दोनों पहलू तो हम जान ही रहे हैं, हम आने वाले चुनाव में उसका जवाब देंगे ही देंगे। तो आपने सुना कि लोग किस तरह से कह रहे हैं सरकार कि आने वाले चुनाव में हम सरकार को जवाब देंगे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। आने वाले चुनाव में वो बताएंगे कि सरकार कितनी फेल है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे 10D न्यूज़ के साथ।